मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, पहले शपथ ली, फिर मां के पांव छुए। ये है देश के 52वें और भारत के सबसे पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक के लिए शपथ ली, लेकिन अमरावती की झुग्गी से सीजीआई बनने तक का सफर आसान नहीं था। उनके जीवन, उनकी प्रारंभिक शिक्षा और उनके कार्यकाल से जुड़ी कई सारी चीजें तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन बतौर जज और एक इंसान वो कैसे है, इसी बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। बेटा, तुम एक दिन चीफ जस्टिस बनोगे। बेटे के लिए एक पिता के बिल्कुल यही शब्द थे। सालों पहले उस पिता ने सपना देखा था, सपना बेटे को चीफ जस्टिस बनाने का। आज वह सपना साकार हो गया। पिता ने अपनी आंखों से वो सपना पूरा होते तो नहीं देखा, मगर बेटे ने उनके सपने को मरने नहीं दिया। कड़ी मेहनत करके बेटे ने पिता के सपने को पूरा कर दिखाया और आज वह चीफ जस्टिस बन गए। यह कहानी है भारत के 52वें चीफ जस्टिस बी.आर. गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई की। जस्टिस बी.आर. गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की और 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। इसके बाद नागपुर खंडपीठ में कार्यरत रहे। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील रहे। अगस्त 1952 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्हें 17 जनवरी 2000 को नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। उन्होंने मुंबई के प्रधान पीठ और नागपुर, औरंगाबाद तथा पणजी की खंडपीठों में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की। 24 मई 2019 को वे भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे हैं। उन पीठों ने अहम फैसले सुनाए हैं। उनमें बुलडोजर कार्रवाई की निंदा करने और ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए कड़े दिशा निर्देश निर्धारित करने वाले आदेश शामिल हैं। जस्टिस गवई उन संविधान पीठों का भी हिस्सा रहे जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को वैध ठहराया, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया और 2016 की नोटबंदी को संवैधानिक बताया। खैर, ये तो हुई उनके कार्यकाल से जुड़ी बातें, लेकिन एक जज के तौर पर वो असल में कैसे थे, इस बारे में हमें बताया हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक्स प्रेसिडेंट गौरी वेंकटरमन। भारत के 52nd सीजीआई के तौर पर बी.आर. गवई ने आज शपथ ले ली है और उनके बारे में तो अब तक हमने जाना और किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है इसके बारे में भी हमने जाना, लेकिन बतौर जज वो कैसे थे इस बारे में हमें बताने हमारे साथ मौजूद है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक्स प्रेसिडेंट गौरी वेंकटरमन जी। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका नवभारत में। और जिस तरीके से हम लोग पहले शुरुआत में बात कर रहे थे, आपने बताया कि नागपुर में जब थे और वो एज एन जज कैसे थे, थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि उनका जब बतौर जज वो थे किस तरीके से वो एज एन पर्सन थे और आपको उस टाइम उनकी कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी? मैं जब ज्वाइन करी बार एसोसिएशन ये हाई कोर्ट नागपुर हाई कोर्ट को, तभी जस्टिस गवई वॉज ऑलरेडी देयर आई थिंक, because mostly I have seen him as a judge and as a government leader. तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि गवर्नमेंट लीडर करके तो मेरा उनसे मतलब ज़्यादा
संबंध नहीं आया, बट एज अ जज आई कैन टेल यू मोर अबाउट हिम एज अ जज. तो वो एक बहुत ही फाइन ह्यूमन बीइंग है, एब्सोल्युटली. सेकेंडली, एज अ जज ही इज़ अ वेरी वेरी एरुडिट जज, हैविंग अ वेरी ह्यूमेन अप्रोच. और जब व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी ऑफ जस्टिस, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो लास्ट पर्सन who is in need, he would reach to that person to deliver justice. इतनी उनकी क्षमता है, इतने ज़्यादा उनके अंदर कंपैशन और काइंडनेस है कि समाज में जहाँ पर भी उन्हें इनजस्टिस दिखाई देता है, तो अपने इस मार्ग के द्वारा जुडिशरी के एक जज होने के नाते, एक जो जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम के एक वो पार्ट है, तो वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं इसके लिए. और बहुत से ऐसे मैं आपको उदाहरण बता सकती हूँ कि बहुत से जो जनहित याचिकाएं हुई हैं, उनमें भी उनके बहुत से ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें समाज के अलग अलग बर्निंग इश्यूज़ को लेकर उन्होंने उसका सल्यूशन दिया है, या गाइडलाइंस दिए हैं, या डायरेक्शंस दिए हैं सरकार को, जो भी गलतियाँ होती रहती है समाज में अलग अलग इश्यूज़ पे, उसको सुधारने के लिए. तो आई वुड से कि ही हैज़ बीन ऑलवेज, एंड ही, आई एम श्योर ही वुड बी फाइनेस्ट जज विच द नागपुर बार हैज़ गिवन टू द जुडिशियरी. ये नागपुर बार के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है ऑब्वियसली. बट आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बतौर जज तो बताया, बट बतौर पर्सन कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको भी लगी होगी अच्छी उनके बारे में? हाँ, डेफिनेटली उनमें बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं. मतलब मैं बहुत तो अभी आपके कम समय में नहीं बता पाऊँगी, बट एक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अभी उनको काफ़ी साल हो गए नागपुर बार से फिज़िकली डिस्कनेक्ट होते हुए, क्योंकि वो मुंबई ट्रांसफ़र हुए. फिर वहाँ से वो एलिवेट हुए एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और अभी तो वो CJI बनने जा रहे हैं. बट आई वुड टेल यू कि इट्स अ वेरी वेरी यूनिक क्वालिटी विच आई हैव फाउंड इन हिम, कि आज भी वो कनेक्टेड हैं अपने बार से, नागपुर बार से. और सेकेंडली, हर बार के ऑलमोस्ट, यानी मुझे लगता है 90% लोगों को वो फर्स्ट नेम से जानते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग एंड एक्सट्रीमली वर्थ अप्रिशिएटिंग इन अ पर्सन, कि वो आज इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है अपने बार से. एंड मुझे हमेशा लगता है कि उनको एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे नागपुर बार से. हाँ, ये हमें हमेशा उनके अलग अलग एक्ट से, अलग अलग एक्टिविटीज़ से ये पता चलता है. एंड ही इज़ ऑलवेज रेडी. कभी भी उनको आप इनविटेशन भेजिए, किसी भी तरह के हमारे जो अलग अलग प्रोग्राम्स, फंक्शंस होते हैं, तो ही इज़ ऑलवेज एक्टिवली देयर, ऑलवेज रेडी टू पार्टिसिपेट, रेडी टू एक्सेप्ट अवर इन्विटेशंस. एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस टू have his presence in our functions. Okay. He readily accepts. उनका वो कभी वो नहीं रहता कि आएंगे नहीं, या नागपुर बार बोला तो ही इज़ ऑलवेज. ओके, तो मतलब नागपुर बार तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होगा, क्योंकि आज उन्होंने जो शपथ ली है. एब्सोल्युटली. मतलब पीछे ऐसे जस्टिस बोबडे साहब जब CJI, मतलब नागपुर बार ने तो इतने ज़्यादा जूरिस दिए हैं और इतने ज़्यादा दिग्गज इस फील्ड में, मतलब जुडिशियरी के फील्ड में इतने ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को दिया है. तो मैं जिसमें से कुछ नाम आपको बता, जस्टिस हिदायतुल्लाह हैं, जस्टिस बोबडे, जस्टिस सिरपुरकर, वो भी हमारे ही बार के थे, और अब जस्टिस गवई हैं. बहुत से और भी हैं, मतलब नॉट जस्ट जजेस बट इवन लॉयर्स. और पीछे एक बार जब हम लोगों ने अपने ही बार के जस्टिस बोबडे साहब जब CJI बने थे, तो उन्होंने ये कहा था कि यही बार को रिकॉग्नाइज करते हुए कि एक बार कैसा इंस्ट्रूमेंटल होता है एक वकील और एक जज को शेप करने में. तो ही at that time he had said कि bar is the mother of bench. So this mother, Nagpur bar, is the mother of all these judges and lawyers who went on to adorn these highest seats. So naturally the mother would always be proud of her sons, right? Okay. So this is how it is. So it's a very proud moment for all of us at Nagpur. एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में जस्टिस गवई लगभग 700 पीठों का हिस्सा रहे, जिन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, सिविल, आपराधिक, वाणिज्यिक विवाद, मध्यस्थता, विद्युत कानून, शिक्षा, पर्यावरण आदि जैसे विविध विषयों पर मामलों की सुनवाई की.
उन्होंने लगभग 300 निर्णय लिखे हैं, जिनमें कई संविधान पीठ के निर्णय शामिल हैं, जो कानून के शासन, नागरिकों के मौलिक, मानव और कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हैं। जस्टिस PR गवई के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।